क्या आप कभी ऐसी बस में चढ़े हैं जो आपको पता ही न चले कि कहाँ जा रही है? अगर मैं कहूं कि कुछ बसें ऐसी होती हैं जिनमें चढ़ने वाले कभी वापस नहीं आते, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनने के बाद आप रात में अकेले सफर करने से डरने लगेंगे। और अगर कभी रास्ते में कोई सुनसान बस दिखे, तो उसमें चढ़ने की गलती मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं, बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। 20 साल पहले इस बस का नंबर था RT 666 और यह रोज रात में शहर से सटे गांवों के लिए चलती थी। एक रात बस के ड्राइवर ने रास्ता बदलने का फैसला किया, क्योंकि मुख्य सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने जंगल के पुराने रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। यात्रियों ने महसूस किया कि बस की रफ्तार बढ़ने लगी थी और अचानक सामने से एक सफेद कपड़े में लिपटी औरत सड़क पर खड़ी दिखी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। बस सीधे खाई में जा गिरी। कहते हैं कि बस में मौजूद सभी 30 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन जब बचाव दल वहां पहुंचा तो न बस मिली, न ही शव। बस मानो अंधेरे में समा गई हो। कई सालों तक कोई भी उस बस का जिक्र नहीं करता था, लेकिन कुछ यात्रियों ने रात के अंधेरे में उसी नंबर की बस को देखा जो रात 2:30 बजे सुनसान सड़कों पर चलती थी। कहते हैं कि अगर कोई उस बस में चढ़ जाता है तो फिर वह कभी वापस नहीं आता। यह घटना 2018 की सर्दियों की रात की है। रमेश एक निजी कंपनी में काम करता था और हर रात बस से अपने घर लौटता था। उस रात ऑफिस में काम ज्यादा था और रमेश आखिरी बस पकड़ने के लिए भागा। बस स्टैंड सुनसान था। चारों ओर कोहरा फैला था और दूर से सिर्फ बस की हल्की हल्की लाइटें दिख रही थीं। तभी एक पुरानी जर्जर बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। बस के अंदर अंधेरा था, सिर्फ ड्राइवर सीट के पास एक हल्की लाल रोशनी जल रही थी। रमेश को लगा कि शायद ड्राइवर ने लाइट्स बंद कर रखी हैं ताकि बैटरी बचाई जा सके। वह बस में चढ़ गया और एक कोने की सीट पर बैठ गया। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि इस बस में कुछ अजीब था। बस में लगभग 10 से 12 यात्री बैठे थे, लेकिन कोई भी हिलडुल नहीं रहा था, कोई आवाज नहीं कर रहा था। रमेश ने गौर से देखा, सबके चेहरे अजीब थे। कुछ के चेहरे धुंधले लग रहे थे और कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे उनके चेहरे पर सिर्फ काली छाया हो। उसने झिझकते हुए एक यात्री से पूछा, भाई साहब, ये बस कहां तक जाएगी? उस यात्री ने धीरे से गर्दन घुमाई, लेकिन रमेश का खून जम गया। उस यात्री की आंखें थीं ही नहीं, बस खाली काले गड्ढे थे। रमेश ने तेजी से दूसरी ओर देखा, लेकिन अब बाकी यात्री भी धीरे धीरे उसकी ओर घूर रहे थे। डर के मारे रमेश उठकर बस ड्राइवर के पास पहुंचा। भाई साहब, ये बस कहां जा रही है? मुझे अगले स्टॉप पर उतरना है, ड्राइवर ने धीरे से कहा। ये बस किसी को छोड़ने के लिए नहीं चलती। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर बस गहरा अंधेरा था। ना कोई सड़क, ना कोई गाड़ी, सिर्फ अंधेरा। अब रमेश को एहसास हुआ कि यह कोई आम बस नहीं थी। अचानक बस की खिड़कियों पर खून की बूंदें उभरने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से खरोंच कर तोड़ा हो। रमेश ने खिड़की पर हाथ रखा और उसे महसूस हुआ कि शीशा बर्फ की तरह ठंडा था। तभी सीटों के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। उसने झुककर देखा और वहां एक जोड़ी काली जलती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक बस में बैठे यात्रियों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें मानव नहीं लग रही थीं, मानो कई आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। बस के अंदर की रोशनी अब लाल हो गई थी और हवा में सड़ी हुई गंध फैल रही थी। रमेश ने जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हारा टिकट कट चुका है, तुम अब बस के यात्री हो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी बस के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। धीमे धीमे
भारी कदमों की आहट, जैसे कोई छत पर घूम रहा हो। फिर अचानक बस की छत पर एक तेज धमाका हुआ और खून से सने हाथ बस के अंदर झांकने लगे। रमेश ने पूरी ताकत से बस की खिड़की पर हाथ मारा, लेकिन शीशा पत्थर की तरह ठोस था। तभी उसे एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा, जो बाकी यात्रियों से अलग लग रहा था। वह आदमी फुसफुसाया, अगर जिंदा रहना है तो अगले मोड़ पर बस से कूद जाओ। रमेश ने डरते हुए कहा, लेकिन दरवाजा तो बंद है। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, अगर तुम तैयार हो तो बस खुद तुम्हें बाहर फेंक देगी, लेकिन अगर देर की तो तुम्हारी आत्मा भी इसी बस में फंस जाएगी। रमेश ने तुरंत हिम्मत जुटाई और अगले मोड़ पर जैसे ही बस झुकी, उसने आंखें बंद कर लीं और छलांग लगा दी। रमेश की आंखें खुलीं तो वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसका शरीर ठंडा था, कपड़े गंदे और फटे हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात थी कि सड़क पर कोई बस के टायर के निशान नहीं थे। वह घबराकर गांव पहुंचा और लोगों को अपनी आप बीती सुनाई। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने जो बताया वह और भी डरावना था। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले एक बस इसी रास्ते पर गिरी थी और उसमें बैठे सभी यात्री मारे गए थे। लेकिन कहते हैं कि वह बस अब भी चलती है और जो भी उसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली डरावनी कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके।